ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस दिशा में बैठ के हमें शिवलिंग या भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। कौन सी दिशा सर्वोपरि होती है, किस दिशा में बैठने पर हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जिससे कि हमें उसका संपूर्ण फल मिल सके। वैसे तो सारी दिशाएं ही ईश्वर की बनाई हुई हैं, लेकिन यदि आप कोई भी अनुष्ठान, पूजा अर्चना, व्रत आदि करते हैं तो शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। एक बात और है कि कई बार कोई पर्व होता है, भीड़ होती है, तो हमें अनचाही जो दिशा होती है किसी भी मिल जाती है, अनचाही दिशा मिल जाती है और उसमें जो प्रख्यात मंदिर है उसमें काफ़ी भीड़ है, तो उस दिशा के कारण हमें भ्रमित नहीं होना है, बल्कि पूरे भाव से पूजा अर्चना करें। उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको उसका पूरा फल भी मिलेगा। किंतु जब आपने कोई व्रत किया है, अनुष्ठान किया है, पूजा अर्चना की है विशेष, तो फिर आपको किसी उत्तम दिशा में बैठकर ही, उचित दिशा में बैठकर ही उसका यथा संभव हो सके उसका पूजन करें। आपको जैसा अवसर मिले सुविधा अनुसार पूजन करें और अंत में भोलेनाथ बाबा से क्षमा याचना अवश्य करें कि जिस भी दिशा संबंधी जो हमारे दोष हैं या जिसमें हमारी कमी रह जाती है वो हमारी क्षमा अवश्य करें, जिससे हमें दोष ना लगे और पूजा का फल हमें पूरा ही मिले। अब हम बात करते हैं कि किस दिशा में हमें पूजन करें। तो हमें इसका उल्लेख जो है, इसका जो संपूर्ण नियम है वो शिव पुराण के विशेष संहिता में बताया गया है। तो कि हमें किस दिशा में बैठ कर के शिवलिंग की पूजा और उसका अभिषेक करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि शिवलिंग और जलाधारी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होता है और आप जानते हैं कि उत्तर दिशा शिव जी का वामांग माना जाता है। माता पार्वती शक्ति का वास होता है और यहाँ इस दिशा में पूजन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दक्षिण की ओर मुख करके पूजा अभिषेक नहीं करना चाहिए। केवल पितरों का पूजन ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। और अब इसलिए भी उत्तर दिशा में पूजन जो है या फिर हमें पूजा अर्चना नहीं करनी है, उत्तर दिशा की ओर नहीं बैठना है, क्योंकि जो उत्तर दिशा है शिव जी का वामांग माना जाता है और दक्षिण दिशा की ओर मुख हमें नहीं करना है। अब बात करते हैं पूर्व दिशा की ओर। आप सबको पता होगा कि कभी भी पूर्व से पीठ नहीं कर सकते, किसी भी पूजन में पश्चिम दिशा में भी नहीं। पश्चिम दिशा में शिव जी की पीठ है और पीठ की ओर से हमें पूजन नहीं करना है और नहीं अभिषेक जल चढ़ाना होता है। किसी भी देव की पूजा पीठ की ओर से नहीं कर सकते, क्योंकि पीठ से ही पाप कर्म और अधर्म की उत्पत्ति होती है। अब आती है दक्षिण दिशा, हमारी चौथी जो दिशा आती है, दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तरामुख होकर के शिव महापुराण में यही जो दिशा है और ये उचित बताई गई है। तो शिव महापुराण में ये बताया गया है कि हमें शिवलिंग जो अभिषेक जो पूजा विधि है पूरे विधि विधान से हमें करनी चाहिए, दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तर की ओर मुख करके। एक बात और है कि उत्तर दिशा की ओर जो है भगवान जो भोलेनाथ है वो उत्तर दिशा उनको अति प्रिय है। उत्तर दिशा में ही सारे जैसे कि तीर्थ स्थान आते हैं, जैसे कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है और सारे तीर्थ स्थल हो गए, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। और शिव जी का जो निवास स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो भी उत्तर में ही है। तो इस प्रकार से हमें दक्षिण दिशा में बैठ करके उत्तर दिशा में मुख करके हमें शिव जी की पूजा अर्चना, जल चढ़ाना या फिर उसकी जो आरती करनी है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। एक बात और कि सावन का महीना होता है, कोई भी पर्व होता है या फिर शिवरात्रि होती है, तो ऐसे में आप किसी भी दिशा से, वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है,
तो आप दिशा को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्थान पर आप भाव से पूजा करें और उसमें दिशा संबंधी कोई भी हमें दोष नहीं लगेगा। और इन नियमों का अगर हमें नहीं मिल पाती है, कुछ विशेष स्थान नहीं मिल जाता है, तो हम किसी भी दिशा से हम उसमें जलाभिषेक कर सकते हैं। और इन नियमों का पालन करने से, जैसे कि दक्षिण की तरफ बैठ के उत्तर की दिशा की ओर से मुख करने से, और इन सब नियमों का पालन करने से आपकी जो सब मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। और अंत में जब हम इन सब का पूजन अभिषेक कर लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो हमें क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए कि हमें जो भी कुछ गलती या भूल हुई है उसका हमें दोष ना लगे। और आशा करती हूँ अंत में कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब मेरा हौसला बढ़ाए, जिससे कि मुझे भी हतोत्साहित हो और आप सबका प्यार जो है बना रहे। ओम नमः शिवाय।